चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून हो रहा है वैसे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एम.एल. अग्रवाल का इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थोड़ा सिंपल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, मिक्स्ड है एक तरह से, तुम समझ सकते हो। ठीक है, नहीं, अगर एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुमको हार्ड नहीं लगेगा। देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता क्या है ना, पहले ये चीज़ सबको पता है कि लाइन का इक्वेशन बोलते किसको है। तुम लोग जबकि पढ़ा हुआ है, नाम से नहीं पढ़ा होगा लेकिन तुम लोग जानता है। ठीक है, अभी एक तो चीज़ बताते हैं। ठीक है, ये समझो कि तुमको हम एक वैल्यू दे दिए है 2x प्लस 5x 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3। अब x और y का वैल्यू कभी भी जिंदगी में निकालने हो, इस तरह का एक इक्वेशन दिया हुआ रहे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जान रहे हो सब कोई। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली है क्या, इससे हम लोग लाइन का इक्वेशन डिनोट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो हम लोग एक बार बचपन में किए हैं, अगर याद होगा तो किसी x या y को अकेला कर लो, बाकी सब चीज़ को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, चलो x को अकेला करते हैं, y को उस तरफ ले जाते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5y। ठीक है, चलो इसको माइनस में रखते, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे क्योंकि अपने से रैंडम एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, तो ये प्लस बाई 2। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट कर देते हैं। चलो तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये माइनस 5y इधर प्लस 5y हो गया। ठीक है, फिर 2 यहाँ से डिवाइड में गया और इस तरह से इक्वेशन मेरा x का इक्वेशन निकल गया। अब देखो बोलते क्या किसको क्या क्या है, समझना अच्छे से। ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों का अलग अलग नाम है। ये y को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x जो है ना ये कहलाएगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। ठीक है, वेरिएबल। अब ऐसा क्यों होता है कि इसको एक को इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं और एक को डिपेंडेंट बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाते थे ना तो एक बॉक्स बनाया करते थे। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाते थे तो एक बॉक्स बनाया करते थे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू लिखे और y का वैल्यू लिखे और तीन वैल्यूज लिखते थे। अब क्या है ना, यहाँ पे हम लोग y रैंडम अपने आप से नंबर मानते थे, कुछ भी मान लो, 0 मान लो, नहीं काम आ रहा है। 0 अगर हम पुट करेंगे तो 5 0 = 0, 3 प्लस 0 इज 3/2 1.5 ये आया। ठीक है, तो हम लोग y को कुछ भी मान सकते हैं, y फ्री है हम मानने के लिए। y को कुछ भी मान लेंगे, 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, माइनस में मानो, तो y को मानेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे, तो फिर वो y के साथ सॉल्व होकर के ये जो पूरा सॉल्व होगा वो x का वैल्यू आएगा। तो y को हम क्योंकि खुद से मान रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ इंडिपेंडेंट, और x क्योंकि सॉल्व होके आ रहा है y पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों होता है ये चीज़ समझ में आया। अब देखो मान लो y का वैल्यू हम लोग 1 माने तो 5 1 का कितना हो जाता है 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/2 कितना होता है 4। यानी कि अगर हम इसका y का वैल्यू 1 माने थे तो x का वैल्यू सॉल्व होकर के ये कितना आया 4। अब y का वैल्यू 2 मानो, 5 2 = 10। ठीक है, 10 प्लस 3 13 6.5 आएगा। चलो 2 नहीं मानते। y का वैल्यू मान लो 3, 5 3 = 15, 15 और 3 18, 18/2 इज 9। तो जब y का वैल्यू 2 माने तो मेरा आ गया 3 माने तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 9। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर दे देगा अगला, अगर 1 माने 3 माने तब प्रॉपर आंसर आया, तो 2 का गैप है ना, अगला नंबर हम 5 मानेंगे
ठीक है, लेकिन जब 5 मानेंगे तो इसमें 5 का गैप है तो ये फिर 14 आएगा, ये फिक्स है। देख लो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 25 3 28, 28/2 इज 14, ये फिक्स रहता है। तो तुम लोग मान लो इसको माइनस में ले लेते, उल्टा जाते हैं, 2 का गैप लेना है, यानी कि 0 छोड़ के हम लोग -1 मानते हैं। क्या मान लिए? -1। अब -1 माने तो 5 × -1 इज -5, -5 + 3 इज -2, -2/2 कितना आता है? -1। ठीक है, क्लियर है? देख लो इसमें भी 5 का गैप है और ये 5 और माइनस करेंगे तो -1 आएगा। किसको? x को या y को? y को हम लोग 4 मानते तो मेरा डेसिमल में आ रहा था, इसीलिए हम नहीं माने। तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल 1 प्लेस डेसिमल का रहे तब तक मान सकते हो, 0.5 में रहे तो मान सकते हो, जब ज़्यादा दिक्कत आ जाता है तो नहीं मानते। तब दूसरा नंबर मानो ना कि ऊपर वाला प्रॉपर नंबर रहे, डेसिमल का झमेला ना रहे। ठीक है, अब ये 3 वैल्यूज, एक इक्वेशन मेरे पास गिवन था, इससे हम लोगों ने 3 वैल्यूज निकाल लिया। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास गिवन था, उससे x और y का तीन कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिया। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट को क्या हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं? कोई बोलेगा क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये है x, ये है x डैश, ये है y, दिस इज y डैश एंड दिस इज ओरिजिन। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप्स ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमको 9 तक हाईएस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2, थोड़ा इधर भी बराबर लेना होगा, 2 3 4 5 6, चलो 6 ही लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट कर, हम नंबरिंग नहीं लिख रहे, बहुत ज़्यादा गिचबिच हो जाएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पुट करने आता है, करते हैं। 4 1 मेरे को पुट करना है, x में 4 1 2 3 4, y में 1, यहाँ पे आ जाएगा ये, क्लियर? ठीक, 4 और 1। अब फिर 9 और 3, 9 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और 1 2 3 यहाँ से जो मिलेगा समथिंग यहाँ पे आएगा, समथिंग हम लमसम बना रहे हैं। और एक आया है -1 और -1, -1 और -1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप अगर देखिएगा ना सर, अगर आप देखोगे ना सर, तो हमको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, बस स्ट्रेट लेना भी होगा। ठीक है, ये मेरा आ गया एक स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो हमको क्या पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन का नाम एक्चुअली कहाँ से सॉल्व हुआ? इस इक्वेशन से सॉल्व हुआ है। हाँ, इस इक्वेशन का नाम हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन था 2x - 5y = 3। लाइन इसी में सारा कोऑर्डिनेट्स बैठता, इसी लाइन में पड़ता, चाहे कोई भी वैल्यूज y का लो और x का जो निकलेगा वो इसी लाइन में पड़ेगा, एकदम फॉर श्योर। नहीं, इसी लॉजिक पे एक क्वेश्चन बना था, ध्रुव को हम व्हाट्सएप में भेजे थे सॉल्व करके। अगर किसी चीज़ का कोऑर्डिनेट दे दिया है और उस एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे दिया है और तुमको बोल दे बताइए क्या ये कोऑर्डिनेट्स उस लाइन का हिस्सा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो दो कोऑर्डिनेट्स को x और y के जगह में पुट करो। अगर LHS = RHS आ गया तो हाँ, वो कोऑर्डिनेट इस लाइन का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डाउट्स क्लास में बताएंगे जरूर से हम। फिर से सुनो क्या बोले, अगर एक कोऑर्डिनेट दे दिए, एक कोऑर्डिनेट मतलब x और y का एक वैल्यू दे दिया आपको और बोल दिए कि बताइए क्या ये इस इक्वेशन या फिर इस लाइन का हिस्सा है, तो वो जो उसका x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और उसका y कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे, इसका y के जगह पे। अगर LHS और RHS बराबर हो गया तो यस, द कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब जो भी समझ लो, मतलब वो कोऑर्डिनेट उस लाइन में पड़ता है। ठीक है, नहीं ठीक है, समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। देखो एक तो कहने का मतलब हम बता दे रहे हो, अगर बाई डिफ़ॉल्ट हम एक मान ले नंबर
एक मान ले नंबर हम तुमको बोल दे, एक क्वेश्चन एक नंबर आपको बोल दे 5 और 14, एक कोऑर्डिनेट दे दिए आपको और आपको पूछे कि क्या ये कोऑर्डिनेट इस लाइन में पड़ेगा, तो आप कैसे चेक करेंगे? आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक इक्वेशन इज गिवन एंड वन कोऑर्डिनेट इज गिवन। अब आपको बोल दिया कि बताइए क्या ये कोऑर्डिनेट इस लाइन में पड़ेगा। आपको ग्राफ बनाना नहीं है, आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका x को इस x के जगह डालो और इसका y को इस y के जगह डालो, पुट करके सॉल्व करो। देखो अगर ये 3 के बराबर आ जाता है, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, तो यस द पॉइंट विल कोलाइड इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है? अब देखो सॉल्व करके एक बार तुमको चेक करा देते हैं, अगर विश्वास नहीं हो रहा होगा तो। ठीक है, नॉर्मली तो नहीं होता है लोगों को विश्वास मेरी बात पे। तो 2 इंटू 5 डाले माइनस 5 इंटू 14 डाले, ठीक है, ठीक, 2 इंटू 5 डाले और 5 इंटू 14 डाले, x और y था क्योंकि 2 5 ज़ा 10 हो गया माइनस 5 14 ज़ा 5 4 ज़ा 20 का 0, 8 में 2 5 1 5 70 हो गया। एक सेकेंड रुको, मैथ्स है, मैथ्स में मिस्टेक करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम उल्टा ले लिए भाई, हम उल्टा ले लिए है, हम y को 14 माने, हम y को 14 मानना था और x को 5 मानना था, यहाँ मिस्टेक हो। हाँ सर, हाँ x को 14 मानना था और y को 5 मानना था, अभी भी उल्टा बोला, अब सही हो गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन दिए तो हम अपने अकॉर्डिंग देंगे, नहीं तो क्वेश्चन दे रहे हैं कि 14, अच्छा चलो 5 और 14 ही डाल के चेक किए तो 3 के बराबर आया क्या? -60 इज नॉट इक्वल टू 3 ना, तो 5 और 14 जो लिए थे वो मेरा आंसर नहीं होगा, वो इस इक्वेशन में नहीं बैठा। लेकिन क्या 14 और 5 बैठेगा? एक बार चेक करते हैं, क्या इक्वेशन LHS RHS बराबर आएगा? तो 14 2 इंटू 14 माइनस 5 इंटू 5, 14 2 ज़ा 28 माइनस 25, कितना आ गया? 3 आ गया। क्या ये LHS RHS के बराबर हो गया? तो क्या ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का हिस्सा है? हाँ। क्या ये कोऑर्डिनेट इस लाइन में पड़ेगा? हाँ। समझ में आ गया? अगर कोई कोऑर्डिनेट किसी लाइन में बोल रहा है कि अब बताइए पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उस लाइन में कोलाइड करेगा या इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको क्या बोलना? सीधा सा बात है, उसका x और y को इसका इक्वेशन में डाल दीजिए, सॉल्व। जितना तुम्हारा डाउट्स है इससे तुम एडिशनल डाउट्स नहीं सोच पाएगा, जितना बुक्स में है उतना में क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा। अब मान लो तुमको कोऑर्डिनेट्स दे दिया और ये इक्वेशन बनाने दे दे, तब क्या करेंगे? यही है चैप्टर नंबर 12। अभी तक हम लोग खाली इंट्रोडक्शन में थे, अभी हम तुमको बताएं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन होता क्या है। इक्वेशन ऑफ द लाइन तुम लोग बचपन से पढ़ा है, ये ग्राफ ड्रॉ किए हो कि नहीं किए हो बता दो मेरे को। तो तुम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ के आया है, बस अब तुम लोग को इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाना कैसे है वो बताना है मेरे को। चलिए मैक्सिमम डाउट्स यहाँ क्लियर हो गया, चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं। अब चलिए अगला स्टेप है मेरा, इक्वेशन ऑफ द लाइन को हमको किन टॉपिक्स में पढ़ना है वो समझ लीजिए सर्स एंड मैडम्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जब वो लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से। इक्वेशन ऑफ द लाइन, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसका इक्वेशन कैसे बनेगा? बहुत इजी है। अगर एक लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल होगा वो कैसे बनेगा, ये दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। ये भी दूध भात है, ठीक है। अब तीसरा में आते हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसका स्लोप दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इंटरसेप्ट एक तो दिया हुआ रहेगा, उस हिसाब से। चलो ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट बेसिक क्लियर होने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब चौथा चीज, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में मतलब एक स्लोप दिया हुआ रहेगा और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तब हम लोग उसको
पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। और पांचवा और आखिरी चीज, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये सबसे इजी लगता है मेरे को, ऐसे 1 2 के बाद सबसे इजी लगता है नंबर 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिया और आप इसको इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाइए। बड़ा इजी फॉर्मूला है, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है, अब समझिए कि स्लोप किसको बोलते हैं। अगर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, सॉरी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, बार बार आज उल्टा हो रहा है, क्या बात है। अगर एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और एक लाइन उस पर गिरा हुआ रहे, ये एक लाइन उस पर बना हुआ रहे, ठीक है, एक लाइन उस पर बना हुआ रहे, तो पॉजिटिव साइड, एक्स का पॉजिटिव साइड कौन सा, इस तरफ है, ऑन द राइट साइड। राइट साइड से जो एंगल बनता है, देखो 2 एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ से नाप सकते हैं और एक एंगल यहाँ से नाप सकते हैं। तो राइट साइड से जो एंगल आ रहा है ना उस स्लोप पे, उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू? थीटा से डिनोट करते हैं। कौन सा लाइन को? जो पॉजिटिव लाइन बना रहा है। वाओ, ये जो पॉजिटिव एंगल, खैर उसको बनाने का जरूरत नहीं था। देखो एक यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो हम स्लोप के तरफ लाइन एंगल बनाए, इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? थीटा। ये याद रख लो, अभी काम आएगा। जैसे लाइन टेढ़ा था, दूसरा ये लाइन इस डायरेक्शन में था तो मेरा थीटा छोटा आया, ये इस तरफ से था तो थीटा मेरा बड़ा आया। कहीं पे भी रहा, अगर यहाँ पे भी लाइन रहता, बात नहीं, और यहाँ सुनिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर लाइन इस तरह से रहता तो यहाँ पे जो एंगल बनता उसको कहते हैं थीटा। थीटा समझ में आ गया क्या होता है? अब समझिए इसको ना, ये थीटा होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लाइन। एक लाइन है, ये मान लो मेरा हाथ एक लाइन है, ये कितना डिग्री झुका हुआ है, इसी को ना इंक्लिनेशन बोलेंगे। इंक्लाइंड प्लेन हम लोग पढ़े हैं, ये कितना डिग्री झुका हुआ है। तो पॉजिटिव साइड से एक्स का जो डिग्री निकाल लो उसको हम लोग बोल देंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा निकल गया, ठीक है, तो हम लोग स्लोप बता सकते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन देखो, द एंगल विच ए स्ट्रेट लाइन मेक्स, वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बताया ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में नापा जा रहा है। ठीक है, घड़ी देख लो ऐसे चल रहा है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे पॉजिटिव, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से, तब उसी को हम लोग इंक्लिनेशन कहेंगे और उसको डिनोट करते हैं थीटा से। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय थीटा। नहीं, राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो इस साइड हुआ, इधर पॉजिटिव, भले नेगेटिव में आ जाए लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है? उस तरफ है ना, तो हम लोग उधर से नापेंगे। तुम इसको बड़ा कर लो, अब पॉजिटिव साइड से लग रहा है, मतलब तुमको पॉजिटिव समझने से बढ़िया राइट साइड समझो, ज़्यादा आसान होगा। राइट साइड से नापना, राइट साइड इज नॉट पॉजिटिव साइड, भले नेगेटिव में हम लोग गिर ले रहे हैं लेकिन राइट साइड हमेशा पॉजिटिव साइड कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये क्लियर है? इंक्लिनेशन समझ में आया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लाइंस के बारे में समझ लो। अरे बाबू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है? कोई नहीं है, ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, सीधा सा बात। हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस से पैरेलल हो या एक्स एक्सिस खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस खुद एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और अ लाइन विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। इसको क्या कहते हैं? ऑब्लिक लाइन कहते हैं भाइयों बहनों। ठीक है, क्लियर बात? थोड़ा दिन में नेता बनेंगे हम। एक्स से पैरेलल और वाई से पैरेलल नहीं रहे, कैसो टेढ़ा रहे, सब ऑब्लिक लाइन। अभी जो हम ग्राफ प्लॉट किए थे
थोड़ा देर पहले वो इक्वेशन बनाए थे, वो ऑब्लिक था कि क्या था, हॉरिजॉन्टल था? ऑब्लिक था, टेढ़ा था। सीधा सा बात है, सबको ऑब्लिक लाइन क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब आते हैं तीसरा पॉइंट अपना स्लोप में। अब किस में आते हैं? स्लोप में। स्लोप किसे कहते हैं? ये जो थीटा निकाला, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाला, इसके साथ टैन लगा दो, तो टैन थीटा का वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो देखना हमेशा यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बनता है। अगर एक ऑब्लिक लाइन है तो वो हमेशा एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। और ये एंगल हमको निकालना है, दिस इज थीटा। तो इस एंगल का टैन का वैल्यू ले लो, ये इस स्लोप को बता देगा, ये स्लोप कितना बड़ा है। ये स्लोप का एक्चुअली लेंथ बता है। स्लोप का मतलब क्या हुआ? यहाँ स्लोप का लेंथ के बारे में बात करते हैं, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। स्लोप अगर किसी को याद नहीं है, तो हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर मेरे को इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, अगर मेरे को एक ग्राफ बना हुआ है और मेरे को स्लोप निकालने बोल देता है, देखो क्या करेंगे। एक बार अच्छे से समझ लो, बाद में बोलना नहीं कि समझ में नहीं आया, ठीक है। बेसिक चीज़ है, अभी तक ये क्लास 8-9 का बच्चा समझ जाता है, 9 का तो एटलीस्ट समझ ही जाता है, ठीक है, जब से ग्राफ आता है। देख लो, मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेगेटिव लेने का जरूरत नहीं है, हम उधर कुछ बनाएंगे नहीं, ठीक है। अगर अब मान लो बोल दे ये टाइम का एक्सिस है, ये डिस्टेंस का एक्सिस है, कहने का मतलब कोई भी एक्सिस बोल सकता है। हम लोग हर चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने सीखे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्लास 9 में भर के था, ठीक है। तो ये जो टाइम, कोई भी चीज़ का, दो चीज़ का ग्राफ सीखते हैं हम लोग बनाना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ को हम लोग नॉर्मली टाइम को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरा चीज़ को, डिस्टेंस वगैरह को, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, मान लो तुमको बोल दिया कि एक तुम्हारा गाड़ी है, एक तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम पहले सेकंड में 2 मीटर पे थे, तुम पहले सेकंड में कितने मीटर पे थे? 2 मीटर पे थे, और अचानक से 4 मीटर के बाद, 4 सेकंड के बाद तुम चले गए 4 मीटर पे, तो ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट मिला, 4 4, ठीक है। बेसिक कोई भी एग्जांपल ले सकते हो हम, डिस्टेंस और टाइम का लिए, ठीक है। पहला सेकंड में तुम 2 मीटर पे थे, दूसरा सेकंड में तुम 4 मीटर पे थे। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से का स्लोप निकालने से क्या फाइंड होता है मेरे को? वेलोसिटी। वेरी गुड, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने से, तो क्या हम ये स्लोप निकाल लेंगे तो मेरे को वेलोसिटी पता चल जाएगा? डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखो बेसिक चीज़, अब मेरे को ये पॉइंट बताओ, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे, स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे। स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब ये निकलता कैसे? देखो, हम लोग को चाहिए ये y पे कितना गैप चला और ये x पे कितना गैप चला। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? ये 4 माइनस 2 कर देंगे। देखो ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, मान लो 2, ये डिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है? 2 मीटर है ये, और ये कितना मीटर है? 4। तो इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 4 माइनस 2 करना पड़ेगा। क्या किए? y2 जो सेकेंड y है उससे फर्स्ट y को माइनस कर दिए ना, है ना। तो ये बन गया y2 माइनस y1, यानी कि 4
4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 मीटर निकल गया। अब ये कितना गैप है ये बताओ मेरे को, कैसे निकालेंगे, नहीं 3, ठीक है। ये 4 तक पहुंचा, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, पहला सेकंड से, 1 सेकंड से लेना स्टार्ट किए थे, 0 से लेते ना तब यहाँ से बनता, तब अलग बात होता। ये हम लोग ये गैप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा x2 है और ये पहला x1 यहाँ पे 1, पहला x2 है, ये पहला x1 है और ये x2 है, हम लोग x2 - x1 कर देंगे दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा मेरे को बताओ स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि हम लोग क्या यूज़ किए, y2 - y1 बाई x2 - x1 किए। तो ये कितना आ गया, 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये 2/3 जो निकला ये इसका स्लोप निकला, इसका एक्चुअली में तुम समझ लो इसका वैल्यू निकला। तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद हुआ, y2 जहाँ टॉप में y पे पहुँचे और जहाँ से स्टार्ट किए थे y1, वो माइनस करके ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। और x वही चीज़ x में भी पता करते हैं कि x में कितना था, तो x में x2 - x1, यानी कि मेरा स्लोप का फॉर्मूला क्या बन गया, ये मैथ्स में अभी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला आगे। अभी स्लोप का बस मतलब बता रहे थे, समझ में आ गया स्लोप का मतलब क्या होता है। और अभी तक जो नहीं जागे हो वो जाग जाओ, खोल के देखना, बुक स्टार्ट कर दो जरा, ठीक है। देखो अब स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। फीलिंग समझना, स्लोप का ही दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट। स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, अगर थीटा इंक्लिनेशन है देन tan थीटा इज द स्लोप या फिर ग्रेडियंट। स्लोप कैसे निकलेगा, वो थीटा का वैल्यू को tan के साथ लगा करके tan थीटा का वैल्यू निकाल लो, वही हो जाएगा स्लोप। क्लियर बात, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने का जरूरत नहीं है, बस समझ लो अगर खाली थीटा रहेगा दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगर उस थीटा को tan के साथ लगा के यूज कर रहे हैं दैट विल गिव यू स्लोप, दैट विल गिव यू डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ स्लोप, जिसको हम लोग ग्राफ में y2 - y1 बाई x2 - x1 से करते हैं। समझ में आ गया, मतलब तुम समझ लो कि भाई y2 - y1 बाई x2 - x1 इज इक्वल्स टू tan थीटा। दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन है, दोनों ही किसका फॉर्मूला है, स्लोप का। क्लियर है, चलिए नींद आ रहा किसी को, नहीं। अब देखो ये स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं स्लोप को, m से। द स्लोप ऑफ लाइन यूजुअली डिनोटेड बाय m, स्मॉल m। नाम जान लो, ये टर्म्स नहीं समझोगे चैप्टर 12 हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। इंक्लिनेशन कर लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन कर लिए, ठीक है। स्लोप कर लिए, स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट होता है, डिनोट करते हैं m से, और ये m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। क्लियर है सब चीज़, यहाँ तक देख लो, m इज इक्वल टू tan थीटा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा पुराना ही बुक है इसीलिए मार्क किया हुआ है A to Z, जिसको करना है वो कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, रिमार्क, सिंस tan थीटा इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या किसी को पता है tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सही बोला, नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री। अब मेरे को एक बताओ, अगर एक ग्राफ है और यही y एक्सिस ही वो स्लोप है, y एक्सिस ही वो स्लोप है, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा ना। अब फिर इसका tan थीटा निकालने जाएंगे, यानी कि स्लोप निकालने जाएंगे तो tan 90 करेंगे, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए कोई भी लाइन जो y एक्सिस पे हो या y एक्सिस से पैरेलल हो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका स्लोप तुम कभी नहीं बता पाओगे, ठीक है। वो बिल्कुल भगवान की तरह है, वो इंक्लाइंड तो है लेकिन उसका स्लोप हमको नहीं पता। भगवान तो है बट कहाँ है नहीं पता। गॉड एग्जिस्ट बट इन द हेवन, ठीक है। चलो
अब जो नास्तिक लोग हैं वो लोग चलो मानो ही मत, सब आस्तिक हो जाता है। ये एक तो अच्छा बात बोली, जब तक बच्चा पढ़ रहा है ना एग्ज़ाम के समय सबका जो एथिस्ट बना फिरता है उन लोग भी आस्तिक हो जाता है एकदम। ठीक है, देखो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन को डिफाइन नहीं करते बाबू। वर्टिकल लाइन का स्लोप को हम लोग कभी नहीं बताते, होता ही नहीं है भैया, tan 90 नॉट डिफाइन, नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज़ है इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन द एक्सिस। अरे ये मज़ेदार चीज़ है, देखना इंटरसेप्ट होता क्या है। इंटरसेप्ट का मतलब पकड़ लेना। नॉर्मल इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है। हाँ मतलब देखो, समझो इंटरसेप्ट का मतलब समझो। एक हॉलीवुड का फिल्म देख रहा है, कार चेज का सीन चल रहा है, कार का पीछा किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी, चलो फास्ट एंड फ्यूरियस मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, एकदम एक कार जा रहा, पुलिस उसका पीछे लगा हुआ है। ठीक है, कार एक लॉन्ग कट ले लिया, पुलिस एक शॉर्टकट ले लिया। ठीक है, और ये कार चोर वाला जो है, ये पुलिस आके इससे मिल गया, इंटरसेप्ट कर गया। इसलिए बोलता है वी हैव इंटरसेप्टेड द थीफ। कभी कभी भाषा यूज़ होता है, इंटरसेप्ट मतलब एक तरह से पकड़ लेना, कैच कर लेना, किसी को रास्ते में बीच में ही पकड़ लेना, इंटरसेप्ट कर लेना। देखना पुराना फिल्म है, मतलब कोई मिलिट्री वाला फिल्म में ये भी बोलता है वी हैव इंटरसेप्टेड द कॉल। खुफिया जासूसी वाला फिल्म रहेगा ना, आई हैव इंटरसेप्टेड द कॉल। हम चलो ठीक है, अब हिंदी में देखेगा तो क्या बोल सकते, बताओ। सब तुम लोग डिनोबली का बच्चा लोग बोल रहा है हिंदी में मूवी देखते हैं, हॉलीवुड भी। चलो कोई नहीं, देखो इंटरसेप्ट करना मतलब एक तरह से या तो बोलो पकड़ लेना, या तो किसी चीज़ का डिस्टेंस को, जहाँ पे कोई चीज़ पकड़ाया उसको इंटरसेप्ट करना। देखो समझो, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो ना, प्यार से देखो, ये वाला फिगर देखो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, ये लाइन जितना दूरी पे एक्स एक्सिस को काटता है उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट। एक ऑब्लिक लाइन एक्स एक्सिस को जितना दूरी पे काटा, जितना दूरी पे वो पकड़ाया, उसी दूरी को, ओए को, यहाँ पे ओए जो दिख रहा है ना, इसी को बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ओबी को वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे ना, उसका नाम चेंज, वाई में है वो, उसको वाई पकड़ रहा है। एक लाइन भाग रहा था, लाइन वाई जाके वहाँ पकड़ लिया, वाई इंटरसेप्ट कर गया। यहाँ पे लाइन इधर भाग रहा था, एक्स जाके पकड़ लिया। ये दूरी एक्स इंटरसेप्ट, ये दूरी वाई इंटरसेप्ट। बोलो समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। बस ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो ओ ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट और द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन एक्स एक्सिस। ओ ए को क्या बोलेगा? ओ ए को बोलेगा कि ओ ए ही एक्स इंटरसेप्ट है, या फिर इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन एक्स एक्सिस। और ओ बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ओ बी को हम लोग क्या कहता है? वाई इंटरसेप्ट कहता है, मेड बाय द लाइन वाई एक्सिस, है ना, या मेड बाय द लाइन वाई एक्सिस। अब एक तो चीज़ याद रखना, एक्स इंटरसेप्ट को किसी से डिनोट नहीं किया जा सकता। वाई इंटरसेप्ट को डिनोट करते हैं सी से, एक्स इंटरसेप्ट को करते ही नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका। इसीलिए फॉर्मूला में मेरा क्या काम पड़ेगा बाबू? वाई इंटरसेप्ट काम पड़ेगा। किसका स्लोप नहीं है? किसका स्लोप नहीं निकलता? वाई का। इसीलिए वाई का स्लोप नहीं निकलता। वाई परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का बनाता है, अभी जस्ट बताया, भूलना नहीं, ये 90 डिग्री बनाता है वाई। ठीक है, वाई का स्लोप नहीं निकलता, इसीलिए हम लोग वाई का काम किससे करते हैं? सी से करते हैं। सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। सी इज व्हाट? वाई इंटरसेप्ट। इसी को हम लोग सी को वाई इंटरसेप्ट से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम क्या है, सी क्या है, अभी पूरा पढ़ेंगे फॉर्मूला में। सी इज वाई इंटरसेप्ट, ओ बी को वाई इंटरसेप्ट सी बोलेंगे। नाम दिया हुआ है, आर्बिट्ररी है।
नहीं, कुछ और लिखने जाओगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला में कंफ्यूज कर जाओगे। अभी 5 को फॉर्मूला भी याद करना है इसीलिए, ठीक है। तो द वाई इंटरसेप्ट यूजुअली डिनोटेड बाय सी। वाई इंटरसेप्ट को किससे डिनोट किया जाता है? सी से। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है समझ में आ गया। अब आते हैं ओ ए एंड ओ बी टुगेदर आर कॉल्ड इंटरसेप्ट मेड बाय बोथ एक्सेस। बोथ वाला क्या ही बताए, एक्स और वाई समझ गया ना, दोनों को एक साथ बोलेंगे तो दोनों एक साथ कहलाएगा बस। अब साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कितना बार समझाएगा आदमी। एक्स इंटरसेप्ट कंसिडर पॉजिटिव। एक्स इंटरसेप्ट को पॉजिटिव लेंगे अगर मेजर टू द राइट ऑफ ओरिजिन। अगर हम लोग यहाँ से नाप रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा ना। अगर हम लोग मान लो ये लाइन कहीं पीछे होता, मान लो ये लाइन कहीं पीछे होता, ये लाइन कहीं पीछे होता, तो मेरा वाई एक्स इंटरसेप्ट ये होता ना, ये दूरी, तब उसको नेगेटिव लेते, कॉमन सेंस। वही चीज़ वाई के साथ है, अगर ऊपर में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे में होगा तो नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन क्लियर, फिजिक्स में पढ़ा, साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट में पढ़ा, अभी वापस से इक्वेशन ऑफ द लाइन में पढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो। ऊपर होगा ओरिजिन से ऊपर तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे होगा तो नेगेटिव, खत्म। रिमार्क, अ हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड अ वर्टिकल लाइन हैज नो वाई इंटरसेप्ट। अब समझना, क्योंकि वो स्लोप ही नहीं है। अब देखो, एक इस तरह का लाइन है, ठीक, अगर ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल बना दे, क्या ये कभी पैरेलल बना दे एक्स एक्सिस का? हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस का, क्या ये कभी एक्स एक्सिस को काटेगा? नहीं। तो ये वाई एक्स इंटरसेप्ट नाम का चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होता, वाई इंटरसेप्ट खाली होगा। इसका वाई का दूरी कितना हो गया? इतना। अगर वाई एक्सिस से पैरेलल होता, क्या वाई एक्सिस है यानी कि वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है, क्या इसका वाई इंटरसेप्ट मिलेगा? कभी वाई एक्सिस को काट ही नहीं रहा तो नहीं मिलेगा, भले इसका एक्स इंटरसेप्ट इतना हो जाएगा। देखो कॉमन सेंस, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो पैरेलल है एक्स एक्सिस का, वो कभी एक्स को काटेगा ही नहीं, तो इसीलिए उसका एक्स इंटरसेप्ट होता ही नहीं है। एक वर्टिकल लाइन है, वो एक वाई एक्सिस से पैरेलल है, इसीलिए वाई एक्सिस को कभी काटेगा ही नहीं, इसीलिए वर्टिकल लाइन हैज नो वाई इंटरसेप्ट। इसमें सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है मार्क करने के लिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब हम लोग असली कहानी में बढ़ते हैं भैया। हाँ, अभी तक तो इंट्रोडक्शन था। वही मेन था, वो इंट्रोडक्शन समझ गए, अब सब चुटकी बजाते होगा। तुमको अब 5 फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई लाइन, पहला 2 तो मुंह पे करा देते लो बिना बुक देखे। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू ए, कहानी खत्म। हाँ पढ़ा, अभी कोऑर्डिनेट में बताया था। अगर कोई लाइन y से पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू बी या ए, जो बोलना बोल लो, इसमें जो बोलना बोल सकता है। नहीं समझ में आया? बताते हैं, हैव नो फियर व्हेन योर अंकित सर इज हियर। देखिए, अगर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मेरा मेन टॉपिक क्या है? एक्स एक्सिस से अगर एक लाइन पैरेलल होगा, सीधा सा बात है। देख लो, ये लाइन एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, और ये एक लाइन जा रहा है, ये पैरेलल एक्स एक्सिस से। इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? ये एक्स को कभी काटेगा क्या? नहीं काटेगा ना, तो एक्स का तो काम है ही नहीं इसमें। ये वाई को काटेगा क्या? हाँ वाई को काटेगा। देखो यहाँ पे काट रहा है, इतना दूरी पे ये वाई को काट रहा है, इतना दूरी पे, इतना। देखो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर मेरा बात प्रॉपर अटेंशन के साथ सुन लिया तो। एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स को तो कभी नहीं टच करेगा, गलती से भी छूने से डरेगा, ठीक है। अब वो वाई को टच करेगा, काटेगा कहीं ना कहीं। अब ओरिजिन से लेके वो जो वाई को जहाँ काट रहा है, वो उसका जितना दूरी होगा ना, वही उसका इक्वेशन है। यानी कि मान लो ये 5 होता तो इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 बोल देते।
अगर ये x होगा ही नहीं, वो x को काट ही नहीं रहा, यही तो समझा रहे हैं। ये लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस का x को कभी टच ही नहीं करेगा। तो जो भी गैप होता है वो उसका फॉर्मूला, वही इक्वेशन हो जाता है। जितना गैप, जितना दूरी पे वो y को काट रहा है, y इज इक्वल टू 5। अगर y इज इक्वल टू ये तीन यूनिट पे काट रहा है तो y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिंपल है कि नहीं है? यही चीज है ना, y इज इक्वल टू b, ये b से रिप्रेजेंट किया है। समझ गया ना? यहाँ पे जितना गैप है वो पैरेलल लाइन का एक्स एक्सिस से, उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? b से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय b। y इज इक्वल टू b इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, एक छोटा सा कोरोलरी, अगर तुमको बोल दे कि एक्स एक्सिस का ही इक्वेशन बना के बताओ, तो वो y पे कितना दूरी पे है? 0, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस का इक्वेशन। अगर इसी का इक्वेशन बोल दें, x के ऊपर ही तो चल रहा है, x को तो नहीं काट रहा है, उसी के ऊपर है, y को कहाँ पे काट रहा है वो? तो y इज इक्वल टू 0। तो कोरोलरी, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। x लिखना पड़ेगा भाई। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद हो गया? बोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर अब फिर से लेते हैं, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे गया, एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल गया, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू जितना वो गैप में y को कट किया। ठीक है, अब इसी से डराइव हो रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस था और ये एक लाइन था, ये इसी पे है, तो ये लाइन y एक्सिस को कितना पे काट रहा है? तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू 0 होता है, बस। और अगर x एक्सिस से कोई लाइन पैरेलल में है तो y इज इक्वल टू b हो जाएगा। b वो वैल्यू है, वो डिस्टेंस है। ठीक है, x एक्सिस का x में क्या दूरी है? x से क्या दूरी है? 0। तो इसीलिए ये b, ये वाला जो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू b, यहाँ पे बस 0 डाल देना अगर x एक्सिस का बात करें, बस, कुछ नहीं है। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू b, b इज द डिस्टेंस। अगर x एक्सिस का ही बात करें तो डिस्टेंस इज 0, तो y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। बाकी उससे लाइन पैरेलल लगा, मेन इक्वेशन ये है, ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरा इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बिना देखे तुम लोग फॉर्मूला बता सकता है। x इज इक्वल टू a, y को काटेगा क्या? अगर y से पैरेलल है, y को काटेगा क्या? नहीं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a क्या है? डिस्टेंस, जितना वो y से दूर है। a क्या है? ये y एक्सिस है, ये वो लाइन है, x एक्सिस को तो काटेगा नहीं, y से इसका जो गैप है उसी को हम लोग बोल देंगे y, x इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a समझ गया ना क्या है? ये 5, अगर ये 6 यूनिट पे है, ये लाइन x एक्सिस से, सॉरी, ये लाइन अगर y एक्सिस से 6 यूनिट के गैप में है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 6। बोलो, कोई भी दिक्कत, हल्का सा भी दिक्कत है तो बोलेगा। अगर y एक्सिस का इक्वेशन बताने बोल दे तो क्या बोलेगा? x इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। ये a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इफ वो y एक्सिस पे कॉन्साइड कर जाए, या y एक्सिस का ही अगर स्लोप पूछ दे, है ना? ये नीचे क्यों कर दिए, ये यहाँ पे कर देता था। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन में y इज इक्वल टू सम नंबर से डिनोट करेंगे, और y एक्सिस से पैरेलल लाइन वाले को x इज इक्वल टू समथिंग से डिनोट करेंगे। सीधा सा बात है, उल्टा हो जाता थोड़ा कहानी, समझ गया? अब वीडियोस अगर तुम लोग को देखना रहता है, चलो आज का डेट में मोबाइल का प्लेयर में भी काम चल जाता है, लेकिन पहले का जब थोड़ा 1-2 साल बैक जाओगे, तुम लोग कितना डिस्ट्रैक्टेड बंदा लोग हैं। थोड़ा सा आवाज़ हुआ ना कि फटाक से बाहर देखो, अगर थोड़ा साल 1-2 साल पीछे जाओगे तो वीडियोस देखने के लिए, ठीक है, मोबाइल में ही कोई वीडियो पड़ा है, उसको देखने के लिए कोई एडिशनल प्लेयर डाउनलोड करते थे। कौन सा याद है? कौन सा? बोलो बोलो, सही बोलो।
mx प्लेयर का नाम सब सुना है। बस अब mx प्लस सी याद रख लो, हो गया फॉर्मूला याद। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या बोले शायद नहीं समझ में आया होगा, तो समझो। तुमको तीसरा, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? स्लोप दिया हुआ है यानी कि m दिया हुआ है तुमको, और एक y इंटरसेप्ट दिया हुआ है यानी कि c दिया हुआ है तुमको। फॉर्मूला क्या लगा दोगे? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है? स्लोप, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। x और y का नहीं पुट करना है। x एक्सिस x, देखो कभी भी अभी इक्वेशन जो स्टार्टिंग में याद करो, अभी आज ही जो अभी हम इक्वेशन बनाए थे लाइन का 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, उसमें x और y था ना। x और y का वैल्यू पुट नहीं करना मेरे को, x और y में ही तो रखना है। समझ रहे हो बात को? x और y में ही तो रखना है, इक्वेशन लाना है तो x और y दोनों उसमें होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब वो लोग पैरेलल है, x एक्सिस और y एक्सिस से पैरेलल। अभी दो इक्वेशन किए, उसमें पैरेलल था, तो एक में जो x एक्सिस से पैरेलल था उसमें x नहीं था, और जो y एक्सिस से पैरेलल था उसमें y नहीं था। अब बाकी जो टेढ़ा है वो तो x को भी काटेगा, y को भी काटेगा, तो यानी कि x और y दोनों रहेगा। तो फॉर्मूला बस याद रख लो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बस सीधा सा बात। क्या क्या देने पे? स्लोप देने पे, स्लोप यानी कि m या फिर tan थीटा, ये अगर एक चीज दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, या फिर जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं, अगर ये दो चीज दे दिया है तो हम लोग सीधा साधा बात है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला लगाएगा। ठीक है, याद रहेगा। बस y का वैल्यू पुट नहीं करना, x का वैल्यू पुट नहीं करना, m पुट करना, c पुट करना, काम हो गया। एक तो छोटा सा एग्जांपल लो, मेरे को स्लोप दे दिया 2, y इंटरसेप्ट दे दिया 5। फॉर्मूला क्या? इक्वेशन बनाने बोल दिया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ये डाले, y और x को एक तरफ कर लो, क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 5। इसको सीधा करके लिख दो, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। हो गया, कहानी खत्म। और हमेशा नॉर्मल इक्वेशन में क्या ट्रेडिशन रहा? x आगे रखेंगे, y पीछे रखेंगे, और कॉन्स्टेंट टर्म सबसे लास्ट में रखेंगे। तो इसीलिए हम y को उधर माइनस वाई में ले गए और फिर सीधा करके लिख दिए। x को इधर लाते तो x माइनस में हो जाता, वो हम लोग फॉलो करते नहीं है, हम लोग x को नॉर्मली पॉजिटिव रखते हैं, इसीलिए y को उधर ले गए। देखो 2x प्लस 5 यहीं पे रहने दिए, y को बीच में घुसा दिए माइनस वाई, बस सीधा करके लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, 0 को उधर लिख दिए। वो इक्वेशन इज इक्वल टू तो समथिंग रहेगा ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इक्वेशन में इक्वल टू समथिंग रहेगा ना। तुम ऐसे लिखो, या तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन या तो ऐसे पढ़ो या तो ऐसे पढ़ो, बातें की है ना दोनों में। बोलो कोई दिक्कत? वेरी गुड। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ गया। तीसरा फॉर्मूला, अगर स्लोप दिया हुआ रहे, अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सब एक साथ बोलो, भिंडी बाजार। y इज इक्वल्स टू, वेरी गुड। अब आते हैं y इंटरसेप्ट मान लो ना दिया हुआ रहे, y इंटरसेप्ट मान लो ना दिया हुआ रहे, क्या दे दे? एक कोऑर्डिनेट दे दे और स्लोप दे दे। देखो डिपेंड करता है सिचुएशन, सभी फॉर्मूला एक ही चीज निकालने का है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। अभी क्या बोले? y इंटरसेप्ट ना दे करके एक कोई कोऑर्डिनेट दे दिया है जो लाइन उससे पार करेगा, और स्लोप है, मेरे पास स्लोप है, एक स्लोप दे दिया, मान लो m दे दिया,
और एक कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो x1 y1। तो फॉर्मूला क्या लिखना है पता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। बहुत सिंपल है, y से y1 माइनस कर दो इज इक्वल्स टू m लिखो और x से x1 माइनस कर दो, बस। देखो अभी ये फॉर्मूला याद हो गया ना, इसमें y में माइनस y1 लगा दो, ये c हटा दो क्योंकि अब तो c नहीं दिया हुआ है, और इसको ब्रैकेट में लेकर के x माइनस x1 कर दो। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। बोलेगा सब y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू किसका पुट नहीं होगा, x और y का कि x1 और y1 का, x और y का वैल्यू पुट नहीं करना है तुमको, ठीक है। और x1 और y1 का वैल्यू तो समथिंग दिया हुआ रहेगा, हाँ y1 और x1 दोनों दिया हुआ रहेगा। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, पहले फॉर्मूला याद कर लो, पहले फॉर्मूला याद कर लो। अगर एक स्लोप दिया हुआ रहे, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है। पहला वाला क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट, एक स्लोप दिया हुआ था और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ था, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है, नाम में ही है, ठीक है। अब फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया कि एक इक्वेशन है, एक लाइन है जिसका स्लोप है 2 और एक पॉइंट दिया हुआ है, एक उसका कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 3,5, ठीक है। एक स्लोप दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट मतलब x और y दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हम लोग, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। याद हुआ फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, बस। अब क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2 दिया हुआ है, ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। सब कुछ पुट कर दो, y नहीं पुट होगा, x नहीं पुट होगा, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना है 5 और m इंटू एक्स कितना है, सॉरी x तो नहीं, सॉरी x तो नहीं, x माइनस 3 और m दिया हुआ था जो हम पुट करना भूल गए, 2। m पुट कर दिए, x1 पुट कर दिए और y1 पुट कर दिए, x और y का वैल्यू नहीं पुट करना, इक्वेशन फाइंड करना है इसीलिए, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं बाबू। y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब सबको एक तरफ कर दो, x को पॉजिटिव में ही रखना, इसलिए हम लोग उधर ले जाएंगे। 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस y माइनस 6 पहले से और ये प्लस 5 वहाँ चला गया, ठीक है। यानी कि ये क्या गया, 2x माइनस वाई माइनस 1 आ गया, सीधा करके लिख देते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल गया। इसको हम लोग 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 1 भी लिख सकते थे, ठीक है। बस हो गया इक्वेशन। क्या क्या दिया हुआ था, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और एक स्लोप दिया हुआ था। समझ रहे हो फीलिंग्स, हाँ। चलो देखो ये अब आते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, खाली 2 ठो कोऑर्डिनेट दे देगा, बस। कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, खाली 2 ठो कोऑर्डिनेट दे देगा। अब 2 ठो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बाबू, x1 y1 दे दिया और x2 y2 दे दिया। अब फाइंड कीजिए, देखिए पूरा फॉर्मूला ना सेम रहेगा, पूरा फॉर्मूला अभी जो
ये वाला पढ़े ना, y माइनस वाई वन, क्या पढ़े बता दो मेरे को। अभी हम लोग क्या पढ़े, इक्वेशन का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला 1 पॉइंट फॉर्म का याद हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या करना, देखो जादू, ये m हटा दो क्योंकि स्लोप तो दिया हुआ नहीं है, मिटा दो। और अभी फिजिक्स वाला हिसाब से हम स्लोप निकालने बताए, क्या होता फॉर्मूला, y पहले y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, वो उसको भूल जाओ, स्लोप का फॉर्मूला ये क्या बोले, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, हो गया फॉर्मूला। खाली m के जगह क्या डाल देना, स्लोप। और इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे हमको क्या पता चलता है, स्लोप m को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। इसीलिए ये फॉर्मूला को 1 पॉइंट फॉर्म में रिप्लेस कर दो, m के जगह पे यही फॉर्मूला डाल दो, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, अब जान रहे हो ओवरलोड हो रहा है, लेकिन यही लास्ट है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, हो गया है। देखो खाली एक एग्जांपल देना बाकी रह गया, देखो खाली समझ लो, यही फॉर्मूला बताया अभी मैंने, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। फॉर्मूला को अलग अलग याद रखना, ये एक साथ रटने जाओगे भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, एक साथ मत याद रखो। y माइनस वाई वन पहले कर लो, उधर लास्ट में x माइनस x1 लगना है, वो याद रख लो। बीच में बस याद रखो, m को रिप्लेस कर दिए y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, इसको अलग से याद रखेगा, तभी ये फॉर्मूला में कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा गैप छोड़ो, x माइनस x1, वो जो गैप छोड़ा उसमें m का जगह डाल दो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, ठीक है, हो गया फॉर्मूला। अब दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है y1 y2 y1 x2 x1 और x1, ये पुट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पुट नहीं होगा और ये वाला वैल्यू पुट नहीं होगा, बाकी सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब उसी से स्लोप का एक फॉर्मूला निकल गया, y2 माइनस वाई वन इज x2 माइनस x1, ये तो ग्राफ से पहले ही हम समझा दिए, इसीलिए स्टार्टिंग में समझा दिए। हो गया मेरा पूरा चैप्टर 12 खत्म। चैप्टर 12.2 कराने के बाद डाउट्स लेंगे। चलो बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टाटा।